जी हाँ, 21 जून को लगने जा रहा है इस साल का पहला सूर्य ग्रहण। और ऐसे में इस सूर्य ग्रहण पर क्या खास बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल वैज्ञानिकों की तरफ से भी इस वलयाकार सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ खास जानकारी निकल कर आ रही है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा भी ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर भी ये सूर्य ग्रहण बहुत खास है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस सूर्य ग्रहण के दिन क्या काम आपको करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। इसके अलावा भी इस सूर्य ग्रहण के समय आपको क्या सावधानियां रखने की जरूरत है। दरअसल 21 जून 2020 रविवार के दिन ठीक सुबह 9 बजे से ही लग जाएगा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण का प्रभाव, जो कि तकरीबन दिन में 3:30 बजे तक रहेगा। दोपहर के 12:30 बजे सूर्य ग्रहण का प्रभाव अपने चरम हिस्से पर रहेगा। उस समय सूर्य एक आग से बनी हुई अंगूठी यानी रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देगा। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस सूर्य ग्रहण की अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से, यानी भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान ARIES एरिस अपने सोशल मीडिया पेज पर 21 जून को लगने वाले ग्रहण का लाइव टेलीकास्ट करेगी। आप भी दोस्तों एरिस के FB पेज के माध्यम से यानी फेसबुक पेज पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। उसका लिंक भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे आप सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि वैज्ञानिकों की तरफ से क्या चेतावनी निकल कर आ रही है सूर्य ग्रहण को लेकर। साथ ही दोस्तों, सूर्य ग्रहण पर होने वाले प्रभाव से क्या ये अभी देश और दुनिया में जो चीनी वायरस की महामारी चल रही है ये भी खत्म हो सकती है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहना है वैज्ञानिकों का। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक दोस्तों, राजधानी दिल्ली NCR में सूर्य ग्रहण को सुबह 10:20 से देखा जाएगा। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से समयावधि में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। देश और दुनिया में कई जगहों पर सूर्य ग्रहण लगने के दौरान दिन में भी शाम जैसी स्थिति दिखाई देगी, यानी कि सूर्य की रोशनी पूरी धरती पर नहीं आएगी। सूर्य ग्रहण के दौरान चमकते छल्ले की तरह दिखाई देगा सूरज। खास बात यह है दोस्तों कि साल के सबसे बड़े दिन पर लगने वाला यह सूर्य ग्रहण देश में कहीं पूर्ण रूप से तो कहीं आंशिक रूप से दिखाई देगा। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 21 जून का जो दिन होता है ना, वो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस बार उत्तर भारत के लोगों को भी यह अद्भुत दृश्य नजारा देखने को मिलेगा। ग्रहण के समय सूर्य के केंद्र का भाग पूरा काला नजर आने वाला, जबकि किनारों पर चमक रहेगी। भारत के अलावा भी सूर्य ग्रहण नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और कांगो में दिखाई देगा। भारत के राज्यों की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में वलयाकार सूर्य ग्रहण का नजारा देखने मिलेगा। देश के बाकी हिस्सों में आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण की समयावधि की बात करें दोस्तों तो कुछ जगहों पर 10 बजे से, जबकि कुछ जगहों पर 9 बजे से ही इसका प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सूतक आज से ही शुरू होने जा रहा। जी हाँ, इस सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ दिलचस्प तथ्य भी आपको बताते हैं। 21 जून के बाद आप अगला सूर्य ग्रहण 14 या 15 दिसंबर में देख पाएंगे। यानी कि दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद अगला सूर्य ग्रहण आपको इस साल के आखिरी महीने में देखने मिलेगा, लेकिन वो ग्रहण भी भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक साल में अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ दृश्य है जो हर 18 महीने में एक बार ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए सूर्य को चंद्रमा द्वारा कम से कम 90% तक ढका होना जरूरी होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की सबसे लंबी अवधि 7.5 मिनट होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को उत्तर और दक्षिण ध्रुवों से नहीं देखा जा सकता है। वैसे तो दोस्तों, वैज्ञानिकों की तरफ से सूर्य ग्रहण के बारे में कई चेतावनियां आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप अपनी नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को सीधा ना देखें। दरअसल सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य से काफी हानिकारक सोलर रेडिएशन निकलते हैं, जिससे कि आपकी आंखों के नाजुक टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और आंखों को जबरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सूर्य ग्रहण देखने के लिए नॉर्मल गॉगल्स या चश्मे का इस्तेमाल कतई न करें, बल्कि इसके लिए सोलर व्यूइंग ग्लासेज, पर्सनल सोलर फिल्टर्स, आई क्लिप्स ग्लासेज, या आप घर पर ही देखना चाहते तो आपको बता दूं कि एक्सरे की जो फिल्म होती है ना, एक्सरे स्कैनिंग करवाते हैं हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से का, उस एक्सरे के ब्लैक डार्क पेपर से भी आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। ये तो रहे दोस्तों सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ वैज्ञानिक तथ्य। और अब मैं आपको बताता हूँ सूर्य ग्रहण के समय ध्यान में रखने योग्य कुछ एस्ट्रोलॉजी से जुड़े
तथ्य। लेकिन इससे पहले मैं आपको सूर्य ग्रहण की टाइमिंग भी बता दूं। इस साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण कुछ जगहों पर सुबह 9 सवा 9 से प्रारंभ हो जाएगा, जबकि दिन में 3 बजे तक इसका प्रभाव रहेगा। दोपहर 12 बजे सबसे ज्यादा रहेगा। वहीं दोस्तों इस ग्रहण के सूतक काल की बात करें तो ज्योतिषाचार्यों के अनुसार किसी भी पूर्ण ग्रहण के शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले और ग्रहण के 12 घंटे बाद का समय ग्रहण सूतक काल कहा जाता है। मान्यता दोस्तों की इस दौरान मंदिरों में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। सूतक काल समाप्त होने के बाद ही मंदिर खुलते हैं और लोग पूजा अनुष्ठान करते हैं। यानी कि दोस्तों ग्रहण की शुरुआत के ठीक 12 घंटे पहले और ग्रहण समाप्ति के ठीक 12 घंटे बाद, यानी कि आपको कल रात 3 बजे तक कोई भी शुभ काम नहीं करना। गर्भवती महिलाएं स्पेशली खास बातों का ध्यान रखें। भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण शुरू होने से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक इस समय काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। घर के बुजुर्गों या अपने पंडित की सलाह के अनुसार ही जरूरी उपाय अपनाएं। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। हालांकि मन में किसी भी प्रकार का भय या चिंता ना रखें। वहीं दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। महिलाएं अपने पास कोई भी नुकीली चीज ना रखें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में अपनी गोद में एक सूखा हुआ छोटा नारियल लेकर बैठें और ग्रहण पूरा होने के बाद उस नारियल को नदी अथवा अग्नि में समर्पित कर दें। ऐसा करने से ग्रहण का थोड़ा बहुत भी नकारात्मक प्रभाव होता है वो उतर जाता है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल ना करें। सुई का उपयोग भी अत्यंत हानिकारक माना जाता है। किसी भी लोहे की वस्तु, दरवाजे की कुंडी आदि को स्पर्श न करें, न ही खोलें न बंद करें। ग्रहण काल के दौरान सिलाई करना, सब्जी काटना, घर से बाहर निकलना, यात्रा करना, खाना पकाना भी अशुभ माना जाता है। हालांकि आप चाहें तो ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, गणेश जी का मंत्र, कुछ भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आप ओम का उच्चारण भी 5 से 7, 11, 9 जितना भी हो सकता है आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ, शंकर भगवान, हनुमान चालीसा वगैरह कुछ भी आप जाप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र की सिद्धि, रामायण, सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। सूतक काल लगने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में सूर्य की पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो कि गर्भ में पल रहे शिशु, बच्चे, नन्हे मुन्ने जान के लिए हानिकारक होती हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको नदी में या अपने घर पर ही स्वच्छ जल से स्नान कर लेना चाहिए। सूतक लगने से पहले ही घर में मौजूद खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते या फिर घास वगैरह डाल देनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यानी कि ग्रहण कल सुबह 9 बजे लगेगा तो आज रात 9 बजे से ही सूतक काल प्रारंभ हो चुका होगा। और ऐसे में आपको आज रात 9 बजे से पहले पहले अपने घर के खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। और ग्रहण खत्म होने के बाद मन की शुद्धि के लिए आपको कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ये दोस्तों शास्त्रीय धारणाओं के अनुसार शुभ माना जाता है। अच्छा, ये तो कुछ दोस्तों हिंदू धार्मिक मान्यताओं और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र की आधार पर बातें रही। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद चीनी वायरस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य क्या है और ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, दोनों ही बातें आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सूर्य ग्रहण को यानी कि ग्रहण काल को ही कई जगहों पर अशुभ घटनाओं के रूप में माना जाता है। कुछ का मानना यह भी होता है कि ग्रहण के समय धरती पर कोई न कोई विनाशकारी गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी आना वगैरह वगैरह। लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों की जो अलग अलग मान्यताएं हैं उसके बारे में आइए मैं आपको बताता हूं कुछ जानकारी। दरअसल दोस्तों इस वलयाकार सूर्य ग्रहण को कंकण सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। अब बात करें कि चीनी वायरस यानी कि अभी जो देश और दुनिया में महामारी चल रही है इस पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा। तो ज्योतिष के विशेषज्ञों की माने दोस्तों तो इस सूर्य ग्रहण से ग्रह नक्षत्रों में होने वाले बदलावों से चीनी वायरस की महामारी का अंत होना शुरू हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी यही बता रहे हैं। इस बार सूर्य ग्रहण रविवार को होने की वजह से वर्षा की कमी, गेहूं, धान और अन्य अनाज में उत्पादन में कमी आ सकती है। ये कहना एस्ट्रोलॉजी, होरोस्कोप या ज्योतिष शास्त्र की तरफ से जो भविष्यवाणी पूर्वानुमान होती है ना उसके अनुसार। वहीं गाय के दूध का उत्पादन भी घट सकता है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा दोस्तों की प्रमुख देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच भी तनाव और बहस बढ़
सकती हैं। वहीं व्यापारियों के लिए यह ग्रहण अच्छा और लाभ देने वाला माना जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान इन चीजों की खत्म मनाही है। दरअसल दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों के बीच अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं और ऐसे में घर पर रहना लोग पसंद करते हैं, कुछ खाने से भी बचते हैं। तुलसी के पत्तों को आप दूध, दही, घी, गुड़ वगैरह जो भी आपके घर में खाने की चीजें हैं उनमें डाल दें। अब दोस्तों सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि कर्क, कुंभ, मीन, तुला, मेष वगैरह वगैरह, तो इसको लेकर मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर कल ही एक सेपरेट वीडियो बना दिया था। ये वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करके आप अपनी राशि, अपने नाम के अनुसार भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव जान सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आपकी जिंदगी सरल हो जाएगी या कठिन हो जाएगी वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है। ज्योतिष शास्त्र आखिर क्या कहता है इसको लेकर, ये आप इस वीडियो में देख पाएंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके नाम का पहला अक्षर किस कैरेक्टर, किस लेटर से शुरू होता है। आपके नाम का पहला अक्षर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद से ही आपकी ज़िंदगी में हर एक ख्वाहिशें पूरी हो, सूरज का अच्छा प्रभाव आप पर पड़े, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में ना पड़े। कर्मणे देवादिकास्ते, आपने सुना होगा, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कर्तव्य कर्म पर ध्यान दें, आपको वही फल मिलेगा, वही रिजल्ट मिलेगा जो काम आप करोगे। अच्छे काम करो, अच्छे नतीजे मिलेंगे। इसके अलावा भी सूर्य ग्रहण से संबंधित अगर आप और भी ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं ना, तो भी मैं आपको एक वीडियो का लिंक नीचे दिए जा रहा हूँ। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग का अपडेटेड लिंक भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा। वैसे DLS न्यूज चैनल के ऊपर भी आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख पाओगे। तो कल बिल्कुल जुड़े रहेगा हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा, है ना। मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर चंद्र ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग भी ऑलरेडी बता चुका हूँ और सूर्य ग्रहण की भी बताऊंगा, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को लाइक, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।